बच्चों इस बार सीबीएसई ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है, इस बार आपको 12th क्लास के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा, प्लस रिड्यूस सिलेबस क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों सीबीएसई ने इस बार यानी जो बच्चे 12वीं में हैं और 2022-23 में पेपर देने वाले हैं सीबीएसई का, उनके लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार खंड अ और खंड ब दो पार्ट होंगे, जिसमें खंड अ में 45 वस्तु परक प्रश्न यानी एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन छोटे क्वेश्चंस में भी ज्यादातर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही होंगे। तो 45 वस्तु परक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 40 ही करने हैं, यानी कह सकते हो तो खंड अ 40 अंक का होगा। इसी तरह से खंड ब भी 40 अंक का होगा। 40 अंक में आपको इस बार यानी खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक कौन से होते हैं? जिसमें आपको प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं, टिक मार्क करने नहीं है, कोई छोटे आंसर नहीं लिखने, आपको कुछ लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको दो अंक के भी प्रश्न मिलेंगे, 3-3 अंक के भी और 4-4 अंक के भी। वो मैं अभी डिटेल बात करेंगे ही। चलिए देखो बच्चों, ये बात आप समझ गए हैं कि खंड अ और खंड ब 40-40 अंक का होने वाला है और टोटल 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। यहां आप देख रहे होंगे कि 100 अंक लिखे हुए हैं, लेकिन एग्जाम आपका जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। वो 20 मार्क्स आपको बताऊंगा भी, लेकिन घंटे 3 ही होंगे, ये पक्की बात है। यानी 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर आपको करना है। लेकिन इस पेपर में आएगा क्या क्या वो अब देख लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, पहला जो प्रश्न होगा अपठित का, यानी कि अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज में भी दो पार्ट पूछे जाएंगे आपसे। एक तो होगा अपठित गद्यांश का, यानी एक पैराग्राफ आएगा जिसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक अंक के होंगे और 300 शब्दों का पैराग्राफ होगा। एक बड़ा सा पैराग्राफ आएगा 300 शब्दों का लगभग, उसको आपको पढ़ना है, उसके उत्तर समझने हैं, तब जाकर आप उसके उत्तर दे पाओगे और 10 अंक ले पाओगे। एक एक अंक के होंगे, 10 प्रश्न होंगे, तो टोटल 10 अंक बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही एक अपठित पद्यांश भी आएगा। अपठित पद्यांश में एक पैराग्राफ ऐसा आता है जो कविता का होता है, आपको पता है, आप कर चुके हो। कविता का पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे और कितने प्रश्न होंगे? एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे, तो टोटल 5 अंक का ये होगा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि इस बार यहां पर 2 अपठित आएंगे, या यूं कह सकते हो कि 2 पैराग्राफ आएंगे, लेकिन करना आपको एक ही है, दोनों नहीं करने, क्योंकि अंक आपको 5 ही मिलने हैं। तो आप एक अटेम्प्ट करेंगे जो आपको इजी लगेगा। लेकिन अपठित गद्यांश में ऐसा नहीं होगा, उसमें 2 नहीं है, एक ही पूछा जाएगा पैराग्राफ और उसी को ही आपको सोल्व करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न होगा पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की इकाई 1 से पाठ संख्या 3, 4, 5 पर आधारित। आसान शब्दों में कहूं तो आपकी एक और बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें भी कुछ पाठ हैं। कितने पाठ हैं? टोटल 9 चैप्टर्स हैं प्लस 2 क्लास में। 9 में पहला जो चैप्टर है वो 11th का है, दूसरा भी 11th का है, लेकिन तीसरा, चौथा और 5वां, इन तीनों पाठों में से ही आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक एक अंक के होंगे और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कुल अंक 5 हो जाते हैं इस तरह से। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि इसमें आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न मिलेंगे, या यूं कह सकते हो हिंदी में इंग्लिश में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। अब कंफ्यूज मत होना कि तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर कौन सा है। नाम बोल रहा हूं, आपकी बुक में नंबर शायद अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका जो तीसरा चैप्टर रहेगा वो ये नाम से है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। चौथा जो चैप्टर रहेगा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। 5वां चैप्टर जो रहेगा विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। इसी फाइल को जो आप देख रहे हैं सेम टू सेम फाइल आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो बाद में देख लेना, पहले सुन लो ध्यान से। आगे बढ़ते हैं यानी तीसरे प्रश्न की तरफ। देखो तीसरा जो प्रश्न होगा पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न का होगा। यहां भी कह सकते हो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कितने और कौन से पाठों से, ध्यान से देखिए। पहले आएंगे पठित काव्यांश। पठित काव्यांश वो होता है जो कविताएं आपने पढ़ रखी हैं, उसमें से ही एक पैराग्राफ आ जाएगा जिसके नीचे 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, जो एक एक अंक के होंगे और 5 प्रश्न होंगे, तो कुल अंक 5 हो जाते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहां पर यह लिख भी दिया है कि कविताएं कौन सी, जो पहली कविता है वो आत्मपरिचय है और जो आखिरी कविता है छोटा मेरा खेत। इसके बीच जितनी भी कविताएं हैं उन्हीं में से ही एक पैराग्राफ आएगा। अब इन कविताओं में कुछ रिड्यूस भी हुई हैं, या यूं कुछ कह सकते हो कि कुछ कटी भी हैं, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आगे देखिए, इसके अलावा पठित गद्यांश भी आने वाला है। मतलब कह सकते हो कि सेम टू सेम है दोनों के दोनों, अ और ब प्रश्न, लेकिन यहां कविता का पैराग्राफ आया था, लेकिन यहां पर एक पाठ का पैराग्राफ आएगा। और कौन से पाठों में से? गद्यांश के पाठों में से। या यूं कहें कि भक्तिन जो पहला चैप्टर है आपका, पहला पाठ है, हालांकि
11वां पाठ है आपकी, लेकिन वो पहली 10 कविताएं हैं। तो 11वां पाठ भक्ति से लेकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये 18वां पाठ है। यानी कह सकते हो कि कुल 8 पाठों में से ही एक पैराग्राफ आएगा और 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप, और उनको आपको सोल्व करके नंबर लेने हैं। और इनमें से भी कुछ चैप्टर कटे हैं, यानी 8 के 8 नहीं, कुछ चैप्टर जो कटे हैं वो थोड़ी देर में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक एक और बुक है आपकी, वितान भाग 2, उसमें कुल 4 चैप्टर हैं। कुल 4 चैप्टर में से ही पठित पाठों पर 10 बहुविकल्पी यानी 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक एक अंक के होंगे, 10 प्रश्न होंगे। इस तरह से 10 अंक आप ले सकते हैं। इसमें आपको बता देता हूं पाठों के नाम। सिल्वर वेडिंग पहला चैप्टर है और डायरी के पन्ने आखिरी चैप्टर है। ये इसीलिए लिखे गए हैं ये पाठों के नाम, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं के बीच में से ही आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ अलग से नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान से देख लीजिए, अब शुरू हो रहा है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक प्रश्नों में 5वां जो प्रश्न होगा वो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार और सृजनात्मक लेखन, पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 12 और 13, यानी इन पाठों में से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से प्रश्न? ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये वाले जो 3 प्रश्न हैं वो इन्हीं पाठों पर आधारित होंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। अभिव्यक्ति और माध्यम में जो 9 चैप्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि 9 चैप्टर हैं कुल, उनमें से 3 चैप्टर तो मैंने लिख दिए थे, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखे थे। तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर के तो नाम लिख ही दिए थे। 11वां, 12वां और 13वां चैप्टर कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखेंगे तो यहां पर पहले देख लीजिए, 11वां चैप्टर है कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण। ये पूरा चैप्टर का नाम है। आपका नंबर अगर याद न रहता हो, आपकी बुक में कुछ और हो, तो पाठ का नाम इसीलिए बोल रहा हूं, तो मेंशन कर लेना। आगे है 12वां, कैसे बनता है रेडियो नाटक। ये 12वां चैप्टर है ये पूरा, ठीक है। 13वां जो चैप्टर है वो ये नाम से है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो इस तरह से तीसरा, चौथा, 5वां, 11वां, 12वां और 13वां, इन पाठों में से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कौन से होंगे आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न होगा, दिए गए 4 अप्रत्याशित विषय आएंगे, या यूं कहें कि कुछ 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे। उन टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक पर अनुच्छेद लेखन करना है, या यूं कहें, इसकी भाषा में कहें तो यहां पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है। रचनात्मक लेखन कह लो, अनुच्छेद लेखन कह लो, बात एक ही है। यानी आपको 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर लिखना है जो 6 अंक का होगा, और एक ही अटेम्प्ट करना है, तो 6 अंक इस तरह से बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ी सी और। देखो, अब दूसरा जो प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। आसान भाषा में कहूं तो 11वां, 12वां और 13वां जो चैप्टर है, इन पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों ही 3 अंक के होंगे और 2 प्रश्न होंगे, और इसमें आपको विकल्प मिलेंगे। विकल्प का मतलब आपको 2 प्रश्न नहीं, 3 प्रश्न मिल सकते हैं, 4 प्रश्न मिल सकते हैं, उनमें से आपको 2 करने हैं। तो 2 प्रश्न जब अटेम्प्ट करोगे और 3-3 अंक के होंगे, तो कुल मिलाकर 6 अंक बन जाएंगे। अब आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि इन पाठों से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। आइए मैं समझाता हूं। देखो, ये रहा वो 11वां, 12वां और 13वां चैप्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण, इस पाठ को पहले रीड आउट करना है, पढ़ना है, समझना है अच्छे से। वो आप कैसे समझ पाओगे? जब आप इसी पेज पर आओगे, इजी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक एक लाइन समझाई गई है, जरूर देख लेना। एक एक लाइन को समझने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इससे थोड़ा नीचे आओगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो किस तरह से सीबीएसई एग्जाम में प्रश्न पूछती आई है, ये आपको यहां से पता चलेगा। तो ये आप सिर्फ एक ही चैप्टर के नहीं, इसी तरह से हर चैप्टर से रिलेटेड आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और सिर्फ अभिव्यक्ति और माध्यम ही नहीं, इसके अलावा और भी जो आपकी कविताएं हैं, पाठ हैं, और भी जितना भी सीबीएसई का सिलेबस है, यानी A to Z पूरा का पूरा एक पेज पर इंक्लूड किया गया है विद लिंक्स। तो बच्चों, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास, इस नाम से जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले आगे देख लीजिए, 5वें का जो तीसरा पार्ट है वो किस तरह का होगा। पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। 4-4 अंक के हैं, 2 प्रश्न करने हैं, तो इस तरह से 8 अंक बन जाते हैं। आसान भाषा में समझाता हूं कि पाठ नंबर 3, 4 और 5, इन तीनों पाठों में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 अंक के। ये मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, पाठ नंबर 3, 4 और 5 के नाम मैं पहले ही लिख चुका हूं, जिनमें से कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे थे।
है ना, उस टाइम मैंने आपको बताया था खंड अ में। अब खंड ब में भी इसको रिपीट किया गया, लेकिन इस बार बड़े क्वेश्चन आएंगे, 4-4 अंक के होंगे, 2 प्रश्न होंगे, 8 अंक, इस तरह से बन जाता है। आगे देखो, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। अब जो गद्य खंड और पद्य खंड रह गए, क्योंकि अभी तक तो एमसीक्यू टाइप यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस आए थे, अब थोड़े लॉन्ग भी आएंगे, तो ये भी ध्यान रखिए। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है, यानी आरोह भाग 2 के गद्य खंड और काव्य खंड पर आधारित। देखो, छठे का पहला पाठ जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा काव्य खंड पर आधारित, यानी जो मैंने आपको कविताएं बताई थी आत्म परिचय से लेकर छोटा मेरा खेत तक, जितनी भी कविताएं आपके सिलेबस में आएंगी उन पर 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। 3 पूछे जाएंगे, 2 करने होंगे, लगभग 60 शब्दों में, यानी कह सकते हो कि 3 गुणा 2, इस तरह से 6 अंक निर्धारित हैं। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, काव्य खंड पर आधारित, यानी ये भी काव्य खंड है और ये भी काव्य खंड है, दोनों ही काव्य खंड है, पहला और दूसरा पार्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब की बार 3 अंक के प्रश्न नहीं, 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक फर्क यह भी है कि 60 शब्दों की बजाय अब की बार 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। कहने का मतलब यही था कि ये अभी तक आप 3 अंक के उत्तर लिख रहे थे, अब आपको 2 अंक यानी थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 ही प्रश्न होंगे, दोनों ही प्रश्न काव्य खंड पर आधारित है, कविताओं पर आधारित है। ठीक ऐसे ही आरोह भाग 2 में गद्य खंड भी है, जिसमें पहला पाठ भक्तिन और आखिरी का पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके बीच जो भी आपके सिलेबस में पाठ है उन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम टू सेम चीज रहेगी जो आपने काव्य खंड में सीखी है, समझिए। यानी कह सकते हो कि 3 अंक के 2 प्रश्न और 2-2 अंक के भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 6 अंक प्लस 4 अंक 10 अंक निर्धारित हैं इन पाठों के लिए भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले यहां ध्यान से देख लीजिए, श्रवण और वाचन और परियोजना कार्य, ये जो 2 प्रश्न है ना, ये आपको स्कूल लेवल पर करने हैं, और दोनों ही प्रश्न जब स्कूल लेवल पर करोगे तो यानी कह सकते हो कि आसान शब्दों में 20 अंक स्कूल लेवल पर आपको मिलेंगे और 80 अंक आपको जो एग्जाम अटेम्प्ट करना है उसके लिए होंगे। तो इस तरीके से ये 100 अंक बन जाते हैं। अब बात करते हैं रिड्यूस सिलेबस की। लेकिन अगर आपको यह सीखना है कि किस तरीके से हमें स्टडी करनी है, कि पहले चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है, पहले चैप्टर कवर करने हैं या उसके क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते चलें, किस तरीके से हमें स्टडी करनी है ताकि आपके अच्छे नंबर बने, अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर बने। अगर आप ये चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो लाऊं तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड आती है ऐसी वीडियो की, तो आपको ये बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। देखो कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखो उससे पहले ये देख लीजिए कि ये वाली जो 3 बुक है ना, यही आपके सिलेबस में है, इससे एक ज्यादा नहीं, इससे एक कम नहीं। कई स्कूल क्या करते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम को लगवाते ही नहीं, तो उस केस में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो ध्यान से देख लीजिए। देखो आरोह भाग 2 के 2 खंड हैं, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। काव्य खंड में जो कविताएं हैं उनमें 2 कविताएं नहीं आएंगी। गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा है, इस नाम की सहर्ष स्वीकारा ये कविता का नाम है और ये कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये पूरा पाठ आपके नहीं आएगा, या यूं कहें कि 5वीं कविता आपके नहीं आने वाली। इससे अगली जो कविता है जो नहीं आएगी वो है फिराक गोरखपुरी की गजल। गजल में एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी कविता में 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन कौन से, पहला है रुबाइयां और दूसरा है गजल। ये 2 पार्ट हैं एक ही कविता के, कविता नंबर है 9। ये दोनों पार्ट में से एक पार्ट आएगा, यानी रुबाइयां कविता आएगी और गजल जो दूसरा पार्ट है ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो ये नहीं आएगी। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये सेम टू सेम फाइल जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये एज इट इज फाइल मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब गद्य खंड की बारी आती है। गद्य खंड में भी 2 पाठ कटे हैं। एक विष्णु खरे द्वारा लिखा हुआ चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पूरा पाठ कट गया है, यानी 15वां पाठ अब नहीं आ रहा। इसके अलावा रजिया सज्जाद जहीर, इसके द्वारा लिखा गया, यानी इस लेखिका के द्वारा लिखा गया नमक पाठ, पूरा पाठ नहीं आएगा, 16वां पाठ है, यानी 15वां से अगला ही पाठ है 16वां। इसके अलावा एक और बुक है आपकी वितान भाग 2, एन फ्रैंक की ही एक रचना है जो नाम है डायरी के पन्ने, ये भी पूरा पाठ इस बार नहीं आ रहा। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात क्या, कि इसके अलावा और भी पाठ कटे हैं जो सीबीएसई ने मेंशन ही नहीं किए, लेकिन मैंने यहां पर मेंशन कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूं रिड्यूस करने वाला। मैं आपको बताता हूं मैं किस तरीके से, किस बेस पर यह कह रहा हूं कि अभिव्यक्ति और माध्यम के 6वां, 7वां और 8वां चैप्टर भी अब नहीं आ रहा, यानी इस साल आपको ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ने, क्योंकि 12th क्लास में अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक में कुल 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर में से 6 चैप्टर के बारे में तो सीबीएसई ने बता दिया कि 6 चैप्टर में से किस तरह से और कितने कितने अंक के
प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन इन 3 चैप्टर के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब साफ है, क्लियर है कि ये 3 चैप्टर भी नहीं आएंगे। उन 6 चैप्टर में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फ्री क्रैश कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया है, जिसमें आपको A to Z कुछ इस तरीके से हर चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। और पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना।